2004 एक कॉलेज का लड़के का ब्रेकअप होता है। अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए ही क्रिएट्स अ वेबसाइट टू रेट गर्ल्स। कुछ सालों बाद वो वेबसाइट का आइडिया दुनिया का सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बनता है। उस बच्चे ने उसके रास्ते में जो आया सबको खरीद लिया, यहाँ तक कि अपने पार्टनर्स को भी। But at the moment, I could buy Mount Auburn Street, take the Phoenix Club, and turn it into my ping pong room. और अब वो व्हाट्सएप पर आपकी चैट्स पढ़ने आ रहा है। वेल दैट एस्केलेटेड क्विकली। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। कुछ दिनों से तुम लोगों को एक पॉपअप आ रहा होगा अबाउट द चेंज इन प्राइवेसी पॉलिसीज ऑफ व्हाट्सएप, एंड आई एम श्योर कि बाकी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने की जगह पिंकी को मैसेज करने की जल्दबाजी में तुमने एक्सेप्ट कर लिया होगा। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा 2 बार कट गया, एक बार एक्सेप्ट करके और वेल दूसरी बार। खैर, अब तुम पूछोगे कि पॉलिसी ही तो चेंज हुई है, इतनी भसड़ क्यों? भसड़ 2 वजह से है। एक कि व्हाट्सएप फेसबुक का है तो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होना मतलब कि पूरी दाल ही काली है, और दूसरा कोई पॉइंट नहीं है, वीडियो है पूरी, उसे देखो सब समझ आ जाएगा। व्हाट्सएप एक मैसेजिंग सर्विस की फॉर्म में लॉन्च हुआ था 2009 में। इनिशियली व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल ये था कि वो पर ईयर एक फीस चार्ज करेगा जो कि $1 थी, और वो भी कभी वो लेते थे कभी नहीं। तो बेसिकली व्हाट्सएप को इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी थी नहीं। कमाल तब हुआ जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में एक्वायर कर लिया। हमारे जकरबर्ग भाई अलग ही लेवल पे गेम खेल रहे थे। फेसबुक ने $19 बिलियन व्हाट्सएप के लिए नहीं, बट व्हाट्सएप के बहुत बड़े यूजर बेस के लिए दिए थे। फेसबुक को उस रीच का मतलब पता था। इवेंचुअली व्हाट्सएप ने लॉन्च किया व्हाट्सएप बिजनेस, जिससे बिजनेसेस कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते थे। फिर पिछले साल व्हाट्सएप ने पेमेंट्स भी लॉन्च की, बट उसके बाद भी कंप्लीट पिक्चर कुछ समझ नहीं आ रही थी। बट आखिरी चाल तो जक्कू भाई ने अब खेली है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। तो ये जो नई पॉलिसीज चेंज हुई है इनको जरा समझ लेते हैं। पहले व्हाट्सएप को काफी ही सिक्योर मैसेजिंग ऐप माना जाता था। हर चैट के ऊपर एंड टू एंड इंक्रिप्शन का नोटिफिकेशन भी तुमने देखा होगा। सबसे पहली बात जो आप सबको टेंशन होगी कि कहीं हमारी चैट जक्कू भाई तो नहीं पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो, मेरे बाबू ने थाना थाया में इंटरेस्ट है भी नहीं जक्कू भाई को। व्हाट्सएप की पॉलिसी साफ कहती है उनके सर्वर पर कोई मैसेज स्टोर नहीं होता। और असल बात यह है कि तुम्हारी चैट की वैल्यू है भी नहीं। असल में हर कंपनी का इंटरेस्ट होता है मेटा डेटा में। मेटा डेटा होता है डेटा के बारे में डेटा। इसके ऊपर व्हाट्सएप की जो पॉलिसी वो कहती है कि व्हाट्सएप वो सारा डेटा कलेक्ट करेगा, जैसे कि तुम्हारे डिवाइस की इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क इंक्लूडिंग फोन नंबर एंड डिवाइस आइडेंटिफायर्स। ये सारे डेटा पॉइंट्स तुम्हारे बारे में काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। एक कॉर्पोरेट कंपनी जो तुम्हें एड्स दिखाना चाहती है, उसके लिए जानना कि तुम किस टाइम पे व्हाट्सएप चलाते हो, कौन सी सिम यूज करते हो, व्हाट्सएप कितना चलाते हो, कौन सा फोन, और बाकी सारा डेटा उन्हें अलाउ करता है बेटर एड्स दिखाना। बेटर एड्स दिखाना मतलब बेटर सेल्स, और फेसबुक के लिए इसका मतलब है मोर प्रॉफिट्स। इससे पहले जो पॉलिसी थी वो ये कहती थी कि व्हाट्सएप बस उतना ही डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा जितना जरूरी है, बट अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कहती है कि उसका डेटा फेसबुक और फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज यूज कर सकती हैं, जिसमें फेसबुक का एड्स का सारा धंधा आता है। इसके अलावा पॉलिसी कहती है कि वो ये डेटा थर्ड पार्टी एप्स या बिजनेसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का रीसेंट पेमेंट इंटीग्रेशन को भी पॉलिसी सपोर्ट करती है, और पेमेंट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज मतलब यूजर की पेमेंट हिस्ट्री और परचेजेस का डेटा भी पोटेंशियली रिकॉर्ड करा जाएगा। यहाँ बात समझने वाली ये है कि तुम्हारे फ़ोन नंबर से लेकर तुमने शर्मा मेडिकल स्टोर से पिंकी के घर जाते जाते क्या ऑर्डर करा, अगर वो सब फेसबुक को पता है तो तुम्हारे ऊपर जो लेवरेज है फेसबुक की वो कितनी ज़्यादा है उसके बारे में सोचो। और फेसबुक का डेटा के केस में कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना और यूजर डेटा को गलत हाथों में देना जक्कू भाई की पुरानी आदत है। अब इसको ऐसा समझो कि एक तरफ हो गया व्हाट्सएप जो कि नॉर्मल यूजर यूज़ करते हैं, दूसरी तरफ होगा व्हाट्सएप बिजनेस जो कि सेलर्स यूज करते हैं, बीच में आ गया फेसबुक। जितनी व्हाट्सएप की रीच है उससे हर गली में अमेजोन, स्विगी और बेसिकली सारे ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस का काम ही खत्म। बस एक व्हाट्सएप और सब कुछ खरीद सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि खरीदने वाले को क्या दिखेगा ये डिसाइड करेगा फेसबुक। इनफैक्ट पूरा प्लेटफॉर्म कंट्रोल करेगा फेसबुक। और इतनी पावर किसी एक बंदे के हाथ में देना, और वो भी ऐसा बंदा जो पलक तक ना झपकाए। एक बात समझो कि जब भी कोई प्रोडक्ट फ्री होता है तो तुम प्रोडक्ट होते हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 8 फरवरी से ये पॉलिसीज कंपलसरी हैं। अगर तुम्हें ऑल्टरनेटिव एप्स चाहिए तो टेलीग्राम है, बट उसके भी अलग चौचले हैं जो कि कभी और डिस्कस करेंगे। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है सिग्नल, एक मैसेजिंग ऐप जो कि बहुत ही सिक्योर है, इंक्रिप्शन यूज करती है, यूजर्स के डेटा से कोई लेना देना नहीं है उसको। बट देखो, सच मुझे भी पता है व्हाट्सएप से शिफ्ट कोई करेगा नहीं, क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, और तुम वही प्लेटफॉर्म यूज करोगे जहाँ पे तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। इस वीडियो का मेन पर्पस है अवेयरनेस फैलाना, ताकि एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी उस पर एक्शन लेना है कि नहीं लेना है वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ऑल्टरनेटिवली तुम VPN भी यूज कर सकते हो, ताकि तुम्हारी IP एड्रेसेस और तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है। बट तुम लोग VPN तो अलग ही काम के लिए यूज कर रहे हो।
अगर सीरियस हो अपने डेटा को लेकर तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, समझाओ उन्हें और चलो सारे बोरिया बिस्तर उठा के सिग्नल पर। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो और बस मज़े करो। See you next time.